क्लास 12th क्लास है। हम आपको काव्य खंड से पाठ 6 रामधारी सिंह दिनकर पढ़ा रहे थे, जिसमें कि हमने दिनकर जी का जीवन परिचय पढ़ा दिया है। आज हम आपको उनके लिखे काव्य संग्रह कुरुक्षेत्र से जो अंतिम सर्ग से लिया गया अभिनव मनुष्य है उसकी व्याख्या बता देते हैं। तो यह कविता आधुनिक मनुष्य की बढ़ती हुई आवश्यकता और लालसा का वर्णन किया गया है। तो इस कविता में कवि ने आधुनिक मनुष्य की बढ़ती हुई आवश्यकता और लालसा का वर्णन किया गया है। आज का जो मनुष्य है उसने प्राचीन ज्ञान विज्ञान को भूलकर निरंतर भौतिक क्षेत्र में प्रगति करना चाहता है। तो जो आज का मनुष्य है उसके बारे में बताया गया है कि उसने कैसे प्राचीन ज्ञान विज्ञान को भूलकर निरंतर भौतिक क्षेत्र में प्रगति कर लिया है और उसकी आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो मनुष्य की आवश्यकता है वो क्या है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। धरती है बहुत बरसी धरती पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। तो कवि कहते हैं कि इस धरती पर ज्ञान, अमृत अर्थात होता है ज्ञान, कि ज्ञान की बहुत बारिश हुई, कि इस धरती पर बहुत सारे ज्ञान की बहुत सारे महात्मा हुए जिन्होंने अमृत की अर्थात ज्ञान की बरसात करवाई। बहुत सारे महात्मा ने इस धरती पर उपदेश दिए, पर फिर भी यह संसार अभी तक शीतल अर्थात ठंडा नहीं हो सकता। पर नहीं अब तक शीतल हो सका संसार, कि इस धरती पर बहुत सारे ज्ञान की बारिश हुई, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे महात्मा आए, पर फिर भी यह संसार क्या हुआ कि अभी तक शीतल नहीं हो सका। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम, कि इस धरती पर भोग लिप्सा के आज भी जो बादल हैं वो लहरा रहे हैं, कि जो मनुष्य की जो इच्छा है वह आज भी लहरा रही है। बह रही असहाय नर की भावना निष्काम, कि मनुष्य की जो भावना है वो निष्काय अर्थात निष्फल होकर बह रही है, कि उसकी जो भावना है, उसका जो कार्य है वो निष्काम होकर बह रही है, अर्थात उसे किसी भी तरीके का कोई भी फल नहीं मिल रहा है। कि आज का जो मनुष्य है जो वो कार्य कर रहा है उसे कोई भी फल नहीं मिल रहे हैं। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि यीशु महान, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। कि इस धरती पर बहुत सारे महात्माओं ने जन्म लिया, जैसे कि बहुत सारे महात्मा आए, जैसे युधिष्ठिर हो गए, अशोक हो गए, भगवान, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण भी इस धरती पर आए, पर सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान। कि इस धरती पर सभी ने उनको, जो ईश्वर इस धरती पर आए, सभी ने उनको मौखिक रूप से सिर झुकाकर उनके जो उपदेश है उन्हें सुना, तो मतलब सिर झुकाकर उनके उपदेश को सुनते रहे, मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। कि उनके जो सम्मान थे, उनके जो उपदेश थे, सिर्फ उन्होंने वाचिक रूप से अर्थात मौखिक रूप से ही लिया, पर उन्हें आचरण में किसी ने नहीं उतारा। कि उनके जो मनुष्य जो इस धरती पर आए, जो भी महात्मा युधिष्ठिर, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण भी इस धरती पे आए, पर सभी ने, मनुष्य ने उनको सिर झुकाकर उनको सम्मान तो दिया, पर सिर्फ मौखिक रूप से ही उन्होंने ईश्वर को श्रेष्ठता दी, पर अपने आचरण में उन्हें आज तक नहीं उतारा। मतलब उनका जो आचरण था, उनके जो आचरण थे, जो उपदेश थे, वो सिर्फ मौखिक रूप से ही मनुष्य ने अपने अंदर समाहित किए, अर्थात उन्हें कभी भी अपने आचरण में नहीं उतारा। दग्ध कर
पर हो स्वयं भी भोगता दुखदाह, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। कि मनुष्य दूसरों को तो कष्ट में जलाता है पर स्वयं भी कष्ट भोगता है। कि अग्नि में स्वयं भी आज का मनुष्य जल रहा है कि उसने दूसरों को तो कष्ट दिया, दूसरों को तो जलाया, पर दुख की अग्नि में स्वयं भी दुख भोग रहा है। आज का मनुष्य अभी भी, जो आज का मनुष्य है वह आज भी आदिम युग के मार्ग पर, निर्मार्ग पर चल रहा है, मतलब पुरानी राह पर आज भी चल रहा है। दृष्टि के अंत में मनुष्य जितना विकसित था उसी राह पर आज भी चल रहा है। कि मतलब जब दृष्टि का अंत हुआ, जो सृष्टि का जब अंत हुआ था, उस समय जब मनुष्य जितना विकसित था उतना ही आज भी विकसित है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रगति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरिता, गिरी सिंधु का सम्मान। कि आज का जो मनुष्य है, आज की दुनिया है, वो कैसी है कि बहुत ही विचित्र है। आज का जो मनुष्य है वह संपूर्ण प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिया है। कि प्रकृति के सारे तत्वों पर उसका अधिकार हो गया है। कि आज का जो मनुष्य है, आज की जो दुनिया है वो बहुत विचित्र है, अर्थात बिल्कुल नई है। प्रकृति पर सर्वत्र है विजय पुरुष आसीन। कि प्रकृति के सभी तत्वों पर पुरुष ने अपनी विजय प्राप्त कर ली है। नर के कारों में विद्युत वारी भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का दाप। कि मनुष्य के हाथों में, अर्थात मनुष्य ने भौतिक क्षेत्र में इतनी उन्नति कर ली है कि बिजली हवा मनुष्य की मुट्ठी में ही है। कि आज का जो मनुष्य है, आधुनिक जो मनुष्य है, उसने इतनी उन्नति कर ली है कि बिजली और जल सभी मनुष्य की मुट्ठी में है। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। कि मनुष्य के हुक्म पर ही जो पवन का ताप है वह उतरता चढ़ता है। अर्थात कि जो पवन देव है, मतलब जो पवन है, जो हवा है, वह भी किसके माध्यम से चलता है? मनुष्य के हुक्म पर चलता है। नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरिता, गिरी सिंधु के समान। कि कहने का अर्थ यह है कि आज का जो मनुष्य है उसने भौतिक क्षेत्र में इतनी उन्नति कर ली है कि नदी पर्वत सभी को पार कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि आज का जो मनुष्य है उसने भौतिक क्षेत्र में इतनी उन्नति कर ली है कि नदी पर्वत सभी को आसानी से, अर्थात हवाई जहाज के माध्यम से वह नदी पर्वत आसानी से सब कुछ पार कर सकता है। कि आज का जो मनुष्य है, आज की जो दुनिया है, वह इतनी विचित्र है कि उसने प्रकृति के सभी तत्वों पर विजय प्राप्त कर ली है। उसकी मुट्ठी में, मनुष्य की मुट्ठी में, आज का जो मनुष्य है उसकी मुट्ठी में बिजली हवा सब मनुष्य की मुट्ठी पर ही चलता है। और हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। कि मनुष्य के हुक्म पर ही पवन का ताप, अर्थात हवाई जहाज भी मनुष्य के हुक्म का इक्का हो गया है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। कहीं भी मनुष्य को कोई भी समस्या नहीं है कि चाहे वो पर्वत हो, नदी हो या कितना भी बड़ा हिमालय हो, वह मनुष्य आसानी से पार कर सकता है। शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य का कार्य। मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। नर की मुष्टि में विकराल है, सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिनके करों को देख कर परमाणु। कि शीश पर आदेश, कि मनुष्य का जो आदेश है सिर पर धारण करके प्रकृति ने सभी तत्वों पर, चाहे वो पृथ्वी हो, जल हो, आकाश हो, सब मनुष्य के कार्य करने पर चलते हैं। कि मनुष्य के आदेश पर पृथ्वी,
प्रकृति के पृथ्वी हो, जल हो, आकाश हो, सभी क्या होते हैं कि मनुष्य के आदेश पर ही अपना कार्य करते हैं। मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, कि मानते हैं हुक्म कि मनुष्य का हुक्म कौन मानते हैं? वरुणेश, अर्थात वरुण हवा के जो देवता हैं वह भी मनुष्य का हुक्म मानते हैं। और कर्ता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, कि शब्द गुण जैसे कि टेलीफोन, मोबाइल, ये सभी आकाश में विचरण करते हैं। मनुष्य के जो शब्द हैं वो क्या होते हैं कि आकाश में विचरण अर्थात घूमते टहलते रहते हैं। चाहे हवा हो अर्थात वरुण हो, चाहे आकाश, सभी क्या है कि मनुष्य के हुक्म पर चलते हैं, मनुष्य के हुक्म मानने को तैयार हैं। है सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्कल यह मनुष्य, जिसका गगन में जा रहा यान, कांपते जिसके करों में को देकर परमाणु, कि मनुष्य की आज का जो मनुष्य है उसने इतनी प्रगति कर ली है, उसने भौतिक क्षेत्र में इतनी प्रगति कर ली है कि उसका जो यान है वह गगन में जा रहा है। और मनुष्य की हथेली को देखकर परमाणु भी कांपते हैं, कि कांपते जिनके करों को देखकर परमाणु, कि मनुष्य के जो हाथ है उसमें परमाणु भी आने से पहले कांपते रहते हैं। खोलकर अपना हृदय गिरी सिंधु भू आकाश, है सुना चुके निज गृहातम इतिहास, खुल गए पर्दे रहा अब यहाँ आगे, किंतु नर को चाहिए नित्य विघ्न कुछ दुर्जेय, सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष, कि मनुष्य ने इतनी प्रगति कर ली है कि धरती, आकाश, समुद्र ने अपने हृदय खोल दिए, कि मनुष्य के सामने इनका, चाहे वो धरती हो, चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो आकाश हो, उसके सामने मनुष्य के लिए कोई भी रहस्य नहीं बचा। सभी ने अपने हृदय को, हृदयगिरी मतलब अपने हृदय को खोलकर अपने जो इतिहास थे, जो रहस्य थे, सभी को बता दिया है कि मनुष्य से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो उसके लिए रहस्य बना हो, चाहे वो धरती हो, आकाश हो, समुद्र हो, सभी ने क्या कर लिया है, सभी में उसने जो रहस्य थे वो सभी को जान लिया है। और धरती, आकाश, समुद्र सभी ने मनुष्य के सामने अपना रहस्य खोल दिया है। खुल गए पर्दे रहा अब ना कोई आगे, कि सभी जगह के जो पर्दे थे, जो रहस्य था, वो क्या हो गया है कि खुल चुके हैं। इन सभी जगहों में, चाहे धरती हो, आकाश हो, समुद्र हो, सभी के पर्दे खुल चुके हैं। ना जानने योग कुछ भी नहीं रहा, कि इसमें अब ना जानने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे मनुष्य अब जान सके। सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। आज का जो मनुष्य है वह हर काम में आगे रहना चाहता है, फिर भी जो बाधा है, जो उसके सामने बाधा आ रही है उसे जीत ना सके, ऐसी उसे बाधा चाहता है। कि मनुष्य ऐसा चाहता है कि इस संसार में, इस धरती पर जितनी भी चीज़ थी, चाहे वो आकाश हो, समुद्र हो, कोई भी चीज़ हो, प्रकृति के चाहे जितने भी तत्व हों, सभी का मनुष्य ने रहस्य जान लिया है। अब मनुष्य को ऐसा कुछ चाहिए जिससे कि वह उसके सामने, उसके मार्ग में बाधा बने, जिससे कि वह विजयी ना प्राप्त कर ले। मनुष्य को एक ऐसा चीज़ चाहिए, एक ऐसी खोजने की शक्ति चाहिए जिससे कि वह उत्कर्ष अर्थात नया, जिससे कि वह खोज ना पाए। परधरा सुपरिचिता विश्लेषण स्वादहीन, यह पठी पोथी न शक्ति प्रवेग नवीन, एक लघु हस्त मलका या भूमि मंडल गोल, मानव ने पढ़ लिया सब पृष्ठ जिसके खोल। कि यह धरती पर अब कुछ भी शेष नहीं रहा, सभी को, इस धरती में सभी चीज़ पर मनुष्य ने अपना विश्लेषण कर लिया कि इस धरती पर अब ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसमें कि स्वाद हो। सभी क्या हो गई कि अभी विश्लेषण हो गई है, सभी स्वाद से हीन हो गई है, बिल्कुल भी इस धरती पर स्वाद नहीं रह गया। कि सब कुछ मनुष्य ने क्या कर लिया है कि अपने अंदर विश्लेषित कर लिया है, सब कुछ विश्लेषण कर लिया है।
एक लघु हस्तकला यह भूमि मंडल गोल, मानव ने पढ़ लिया सब पृष्ठ जिसके खोल। कि इस धरती पर ऐसी कोई किताब नहीं है कि जिसपे कि मनुष्य ने पढ़ी ना हो, कि इस धरती में ऐसा कोई भी तत्व नहीं बचा जिसे मनुष्य ने पढ़ा ना हो, ऐसी कोई भी पृष्ठ नहीं बचा जिसे मनुष्य ने खोला ना हो। कि अब धरती पर कुछ भी शेष नहीं रह गया, कि उस धरती पर कुछ भी शेष नहीं रह गया कि जिसके संदर्भ में कुछ शोध किया जा सके। ऐसा इस धरती पर कुछ भी नहीं बचा, मनुष्य ने सबकी खोज कर ली है, सभी चीज़ों पर शोध कर लिया है। इस धरती पर ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिसके संदर्भ में शोध किया जाए। धरती तो एक लघु आवले अर्थात कि भूमि मंडल गोल, की धरती क्या हो गई कि एक गोल आंवले की जैसी हो गई है, जिसे कि मनुष्य ने अपनी मुट्ठी के अंदर रख लिया है। कि अब धरती को कोई क्षेत्र नहीं रहा जिसे वह खोल सके, धरती पर कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिसे मनुष्य अब जान ले। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशील उद्दाम, ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम। यह परिचित भूमि यह पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। कि नर प्रज्ञा का मतलब होता है मनुष्य की बुद्धि, कि मनुष्य की जो बुद्धि है वह गतिशील है, जो एक भी क्षण विश्राम नहीं करती। कि किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशील उद्दाम, कि मनुष्य की जो बुद्धि है वह गतिशील है, ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम। की उसकी जो बुद्धि है वह एक क्षण के लिए भी रुक नहीं सकती और एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं ले सकती। प्रत्येक क्षण मनुष्य कुछ न कुछ करना चाहता है, अर्थात प्रत्येक क्षण मनुष्य क्या करना चाहता है कि कुछ न कुछ करना चाहता है। यह धरती अब पुरानी हो गई है, कि मनुष्य कहता है कि अब यह धरती पुरानी हो गई है, जो मनुष्य को अब सोचने के लिए कुछ भी नहीं दे सकती। कि मनुष्य यह धरती क्या हो गई, परिचित हो गई, पुरानी हो गई, प्राचीन हो गई है, सोचने के लिए इसमें कुछ भी नया नहीं सका। कि अब यह धरती हमें कुछ भी नवीन नहीं दे सकती जिससे कि हम कुछ सोचने के लिए अब हमें यह धरती कुछ भी नहीं दे सकती। यह लघु भूमि मंडल व्योम यह संकीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग साकीर्ण। कि यह जो मनुष्य है, आज का जो मनुष्य है वह धरती में छोटे ग्रह के समान हो गया। कि इसने धरती को एक छोटे ग्रह मान लिया है, एक छोटा ग्रह हो गया है। मनुष्य के लिए यह धरती क्या हो गई, बिल्कुल एक छोटा ग्रह हो गई है। कि मनुष्य की इच्छा वासना इतनी बढ़ गई है कि उसने धरती को अर्थात पृथ्वी को लघु ग्रह सा लग रहा है। कि मनुष्य की जो इच्छा है वह क्या हो गई है कि इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, उसकी जो इच्छा है, उसकी जो वासनाएं हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि पृथ्वी उसे एक छोटे ग्रह के समान लग रही है। अब उसे अन्य ग्रहों में बसने को सोच लिया है। कि मनुष्य क्या कर रहा है कि चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण, कि मनुष्य को अब कुछ नया चाहिए सोचने के लिए और उस पर कार्य करने के लिए। तो वह अब इस धरती उसे छोटी लग रही है तो उसे अब बड़ा चाहिए, कुछ विस्तृत चाहिए, कुछ बड़ा चाहिए, कुछ नया चाहिए सोचने के लिए। यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ नहीं छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। कि यह जो मनुष्य है वो क्या है कि पृथ्वी की, इस संसार की सबसे सुंदर रचना है जिससे भूमि और आकाश कुछ भी छुपा नहीं सकते। कि यह संसार में मनुष्य एक सबसे सुंदर रचना है जिससे भूमि और आकाश कुछ भी छुपा नहीं सकते। यह मनुष्य जिसकी शिखा उद्दाम, कि यह मनुष्य जो है उसका जो तेज है, उसकी जो बुद्धि है वह बिल्कुल प्रचंड है। मनुष्य की बुद्धि क्या है कि बहुत तेज है, जिसकी रफ्तार अर्थात जय जयकार पूरी दुनिया में हो रही है। कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। कि मनुष्य का यह जो मनुष्य है उसकी जो बुद्धि है वो किसके समान है, बिल्कुल प्रचंड हो गई, उद्दाम हो गई। उसकी जो शिखा है वह बिल्कुल तेज उद्दाम के समान हो गई है। कि इसकी कर रहे जिसको भक्ति युक्त प्रणाम, कि इसको सभी संसार वाले क्या कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, सारी दुनिया इसको भक्ति से प्रेम से प्रणाम कर रही है। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार। कि यह मनुष्य सृष्टि का सबसे सुंदर श्रृंगार है, ज्ञान विज्ञान का प्रकाश का भंडार है।
व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय, पर न यह परिचय मनुष्य का, यह न उसका श्रेय। कि आकाश से लेके पाताल तक सब कुछ मनुष्य को ज्ञात हो गया है, कि चाहे वो धरती में, चाहे वो आकाश हो या पाताल, धरती से पाताल तक, आकाश से धरती तक, सब जगह से मनुष्य ने क्या कर लिया है कि उसे ज्ञात हो गया है। ना यह परिचय मनुष्य का, यह ना उसका श्रेय। कि मनुष्य का परिचय केवल इतना ही नहीं है, कि मतलब मनुष्य की जो महत्ता है वह सिर्फ उसमें इतनी नहीं है, उसकी बुद्धि पर विजय हो जाए, मनुष्य की जो बुद्धि है उस पर विजय हो जाए। मनुष्य का परिचय इतना नहीं कि पर न यह परिचय मनुष्य का, कि यह न श्रेय, कि उसकी जो महत्ता है, उसका जो श्रेय है, बस इतना नहीं है उसमें कि उसकी महत्ता पर, बुद्धि पर भी विजय हो जाए। वह मनुष्य मात्र के साथ प्राणी से भी प्रेम करता है, वह मनुष्य मात्र के साथ प्राणी से भी प्रेम करता है। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, उसकी मनुष्य की जो महत्ता है उसमें उसकी आत्मा पर, बुद्धि पर भी विजय हो। उसकी जो चेतना है, उसकी जो बुद्धि है, वह चाहता है कि उसकी बुद्धि पर भी विजय हो। श्रेय मानव का असीमित मानव के से प्रति प्रेम, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस, वही ज्ञानी वही विद्वान और मानव भी वही। कि मनुष्य की महत्ता इसमें है कि मनुष्य बौद्धिक बल की अपेक्षा हृदय का भी प्रयोग करे। कि मनुष्य की महत्ता यह है कि वह सिर्फ बुद्धि का ही प्रयोग ना करे, बल्कि प्रेम का भी प्रयोग करे। वह मनुष्य मात्र के साथ प्राणी मात्र से प्रेम रखे। कि मनुष्य क्या है कि मनुष्य के साथ, प्राणी के साथ प्रेम का व्यवहार रखे। सच्चे प्रेम की व्याख्या करते हुए मनुष्य ज्ञानी वही है, कि आज का जो मनुष्य है वह ज्ञानी वही है, विद्वान वही है, और सच्चे अर्थों में वही मानव है जो एक मानव दूसरे मानव से प्रेम करे, जो उसके एक मानव से उसकी जो ईर्ष्या है, उसका जो दोनों के प्रति ईर्ष्या है, उसको मिटा दे। सच्चा मानव तो वही है, जो सच्चा ज्ञानी, सच्चा विद्वान वही है जो मानव से प्रेम करे, उसके बीच दो लोगों के बीच की जो ईर्ष्या है उसको मिटा सके। सावधान मनुष्य, यह विज्ञान है तलवार, तो इसे दो फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेंगे अंग तीखी है बड़ी यह धार। कि हे मनुष्य, यहाँ पर कवि क्या कर रहे हैं कि मनुष्य को सावधान करते हुए कह रहे हैं कि हे मनुष्य विज्ञान को नवीन साधन प्रदान कर। कि तूने विज्ञान के माध्यम से साधन तो बहुत सारे प्रदान किए, अस्त्र शस्त्र के साथ सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई। विज्ञान से मानव विनाश की परिस्थिति भी उत्पन्न होती है। कि हे मनुष्य, तूने तो बहुत सारी नई नई चीज़ें लाई, अस्त्र शस्त्र लाए जिससे कि हमें सुविधाएं उपलब्ध हो, पर हे मानव तुम सावधान हो कि विज्ञान क्या है कि हमारे लिए तलवार के समान है। इससे हमारे पास बहुत सारी परिस्थिति, विनाश की परिस्थिति भी उत्पन्न होती है। यदि मनुष्य विज्ञान के साधनों का दुरुपयोग करेगा तो वे कल्याणकारी साधन मनुष्य के विनाश का कारण ही बनेगा। अगर मनुष्य विज्ञान को दुरुपयोग करेगा तो वो क्या होगा, मनुष्य के लिए विद्वान ही होगा, मनुष्य के लिए क्या होगा, विनाश ही बनेगा। हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान। कि यह सिद्ध हो चुका है कि हे मनुष्य तू अभी बच्चा है, शिशु है, बालक है, और तू अभी भी अज्ञान है। फूल कांटे की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। कि तुझे अभी भी फूल और कांटों में अंतर पहचानना नहीं आता, तू कांटों को फूल समझकर उसकी ओर आकर्षित हो रहा है।
तेरी क्रियाएं और तू मतलब जिसे फूल समझ रहा है, अर्थात जिसे तू विज्ञान को तू फूल समझ रहा है, जो तूने भौतिक क्षेत्र में उन्नति कर ली है, जिसे तू फूल समझ रहा है वह तेरे लिए कांटों के समान है। हे मानव, तू अभी भी बालक है, तू शिशु है जो तू पहचान नहीं रहा है। खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार, काट लेंगी अंग तीखी बड़ी यह धार की। हे मनुष्य, तू विज्ञान के प्रति जो आकर्षण कर रहा है वह तलवार से खेल रहा है। तू क्या कर रहा है? एक तलवार से, विज्ञान को तलवार के समान बताते हुए कह रहे हैं कि तू तलवार के से खेल रहा है। इस तलवार का तुझे मोह को त्याग कर अपनी स्मृति से दूर फेंकना होगा। कि हे मनुष्य, विज्ञान का जो तलवार है उसकी जो स्मृति है, उसकी जो यादें हैं, तुझे उससे दूर फेंकना है। यह तेरी यादों में शेष न रहने पाए, कि तेरी यादों में भी यह न बचने पाए। तुझे किसी भी तरीके से इसे अपने से दूर करना है। यह किसी भी समय तेरे लिए विनाशकारी भी सिद्ध हो जाएगी। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। हमने आपको अभिनव मनुष्य, जो कि दिनकर जी द्वारा लिखित काव्य संग्रह कुरुक्षेत्र से लिया गया था, और ये आपका अंतिम सर्ग से लिया, कुरुक्षेत्र के अंतिम सर्ग से लिया गया था। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।